अब समय आ गया है, इंडियन आर्मी को घुसाया है यहाँ पर और शूटेड साइड का ऑर्डर निकाले हैं, सिंपल। और इसके बांग्लादेश के 3 टुकड़े करते हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में शांति आवे, क्योंकि वो बांग्लादेश टूट के शांति आएगी, वैसे शांति नहीं आ सकती बांग्लादेश में। नाम पूछ के जो वहाँ हिंदुओं को जो है ना कत्लेआम किया जा रहा, वो ठीक नहीं किया जा रहा। आज वहाँ हो रहा तो कल ये भारत में भी होगा। अगर भारत अभी नहीं चेता तो आने वाले समय में यहाँ भी ऐसा होगा। मैं समझ में नहीं आता क्या इन्होंने ये समझ के लिया कि हिंदू कमजोर है। अरे हिंदू सनातन धर्म आज शांति से जीना चाहता है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि हम कमजोर हैं। मतलब हिंदुओं पर अब से नहीं है, वहाँ पर बहुत टाइम से अत्याचार चल रहा है। देखो ये एक सोची समझी प्लानिंग के साथ हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय जो स्थिति है, वहाँ पे जो हिंसा का माहौल बना हुआ है, वो विवाद आरक्षण से शुरू हुआ था और आरक्षण के मुद्दा पीछे छोड़ते हुए वो जो है अब हिंदू विरोधी हो गया है। तो इस सब पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो भारत में मतलब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, अगर वो मेजोरिटी में आ जाए। तो हिंदू क्या है ना, वेल्थ क्रिएटर है, तो इसमें कल्चर का इफेक्ट है। अगर हिंदू होता तो हिंदू हर जगह वेल्थ क्रिएट करता है, हर जगह डेवलपमेंट चाहता है, मगर वो लोग नहीं चाहते। वो जहाँ से चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। आज जो बांग्लादेश के हालात हैं वो इससे पहले अफ़गानिस्तान के भी हुए, अब आज इजराइल और ईरान के बीच में भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, ये विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट है। और वो विचारधारा ऐसी है, बहुत ख़तरनाक विचारधारा है। अगर आज हमने नहीं समझा तो आने वाले टाइम में जो आज आप ये बाइट ले पा रहे हैं, आज ये बाइट भी नहीं ले पाएंगे अगर हम नहीं समझे तो। साजिश क्या होती है, हिंदू क्या तो सॉफ्ट टारगेट होता है। हिंदू जो है एक विचारधारा, हिंदू कहता है कि सब फूले फले, सब अपना, सब इंसान है। मगर जो दूसरी विचारधारा है वो इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती है कि सब चीज़ उपभोग के लिए है, सब चीज़ों को उपभोग करा जाए। मगर हिंदू क्या है, हिंदू की विचारधारा होती है सब चीज़ों को फले फूले और सब अपना काम करें। देखिए, जो पहले जो फोर्स थी, जो प्रो इंडिया फोर्स थी, अभी वो फोर्स हट चुकी है। तो अभी ये फ्री हैंड हो गया उनके लिए। और फ्री हैंड जो होता है तो फिर अंदर के जो उनके दबे हुए जज्बात बाहर आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो माइनॉरिटी उनको कत्ले करेंगे, उनके इंडिया से पहले से इनके 36 आंकड़े चल रहे हैं इंडिया के साथ उनका। अब समय आ गया है, इंडियन आर्मी को घुसाया है यहाँ पर और शूटेड साइड का ऑर्डर निकाले हैं, सिंपल। और इसके बांग्लादेश के 3 टुकड़े करते हैं। एक हिंदू बहुल जोड़ लें बांग्लादेश के साथ, सॉरी बंगाल के साथ, बाकी 2 हिस्से अलग करते हैं। यही इसका सॉल्यूशन है। आप 2 करोड़ इंडियंस को अपने यहाँ घुसाओगे, घुसा नहीं पाओगे, क्योंकि इसके 2 करोड़ के साथ 2 करोड़ और घुस जाएंगे मुसलमान। जितने लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी या अमेरिका ने तो थ्रेट दी थी इनको। भाई इंडिया एक ग्रोइंग इकनॉमी है, इसकी पोजीशन 5th आ चुकी है। तो ये एक जेलस है फॉर इस्लामिक बहुत से कंट्री के लिए, जैसे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन के लिए, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग पावर बनता जा रहा है। तो उस पावर को दाबना है। वो कैसे दाबेंगे? उनके नेरेटिव अलग अलग नेरेटिव चलते रहेंगे। आपके आर्टिकल छपेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, जब छापेंगे, सब फेक आर्टिकल्स होते हैं। आप आर्टिकल कोई ग्राउंड नहीं, कोई सोर्स नहीं होता, वो फेक आर्टिकल्स होते हैं। उनका एक इकोसिस्टम है, वो क्रिएटेड हुआ है और वो पेड इकोसिस्टम है, नॉट फ्री। वो फ्री आर्टिकल नहीं छापते, वो पेड हैं सारे। पैसे दिए जाते हैं, छाप दो, इनसे जो छपवा लो। तो वो हमेशा जो ऐसी ताकतें जो इंडिया को दाबेगी, जो इंडिया को तोड़ने की बात करेंगे, जो कोई भी यूट्यूबर्स हों, कोई भी मीडिया के भी हों, वो सबको सपोर्ट करते हैं जो इंडिया को तोड़ती है। तो वो ऑब्वियसली उसको भी करेंगे। ये इंडिया की कोई भी एक्शन को वो अपोज करेंगे कि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में शांति आवे, क्योंकि वो बांग्लादेश टूट की शांति आएगी, वैसे शांति नहीं आ सकती बांग्लादेश में। हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी में है। वहाँ की सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनके हितों की कैसे रक्षा की जाए, वहाँ के मंदिरों की कैसे रक्षा की जाए, वहाँ के नागरिकों की कैसे रक्षा की जाए। अब वो जो हिंदू है वहाँ पर, वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ की सरकार का दायित्व बनता है उनकी रक्षा का। जो दूसरी मेजॉरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी पर अक्सर पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं। मतलब हिंदुओं पर अब से नहीं है, वहाँ पर बहुत टाइम से अत्याचार चल रहा है। जो होना गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। देखो ये एक सोची समझी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो ये हादसे हो रहे हैं, लगातार उनको लटका देना, ये हमको संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू हो तुम कुछ भी नहीं हो, हम ऐसा ही करते रहेंगे, हम यहाँ मेजॉरिटी में हैं। और वहाँ पर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले हिंदू वहाँ पर 20% थे, अब 1 या 2% रह गए। शायद उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो 1-2% हैं उन्हें भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये वहाँ की सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश भी हैं, लेकिन से बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों में ही अक्सर होता रहा है। हिंदुओं एक ना आस्था के साथ जीने वाला व्यक्तित्व रहा है, तो अब उनकी आस्था के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, अपने ही धर्म के वो प्रचार करते हैं, दूसरे के धर्म की वो इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए बार बार वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। और दूसरी बात, भारत को शायद ये संदेश देना चाहते हैं ये कि भाई हम लोग यहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरह की ही घटनाएं करते रहेंगे। हिंदुओं को खत्म करने का एक प्लान बनाए, अमेरिका हुआ या वामपंथी हुए, ये हिंदुओं पर हमेशा से वार करते आए। रिक्वेस्ट करते हैं कि जनसंख्या कानून लाएं
और नहीं तो हमारे देश में भी, भारत में आने वाले समय में भी 10-5 सालों में यही हाल होगा जो बांग्लादेश में और अन्य देशों में हो रहा है। हिंदुओं को समाप्त करने की इनकी साजिश चल रही है। मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ हम हिंदुओं को ही क्यों टारगेट बनाते हैं, अन्य जातियाँ, अन्य समाज, अन्य वे भी आते हैं। क्या हमारे मंदिरों को तोड़ना एक टारगेट है इन लोगों का? मैं समझ में नहीं आता। क्या इन्होंने ये समझ के लिया कि हिंदू कमजोर है? अरे हिंदू सनातन धर्म आज शांति से जीना चाहता है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि हम कमजोर हैं। अगर हम अपनी सिपाही तो हम ईंट से ईंट का जवाब देंगे। माननीय अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी वहाँ गए हैं, हमें लगा कि शायद हो सकता है उनसे कोई उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं माने, हमारे मंदिर को तोड़ेंगे, हमारे हिंदू को तोड़ेंगे, तो हम बिल्कुल रोड पे, सड़क पे आ जाएंगे और कल को हम आंदोलन करेंगे। हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट रहता है हमेशा, हर जगह जहाँ माइनॉरिटी में रहता है वहाँ हमेशा सॉफ्ट टारगेट में रहता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका समाधान एक ही है कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे। जैसा अभी भाई साहब भी कह के गए हैं कि बिना इंडियन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के वहाँ पे कोई भी शांति बहाल नहीं हो सकती है। मैंने बताया ना कि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट रहता है, और जो इंडिया से बैर या जलते हैं इनकी प्रगति से इंडिया की, वो हमेशा जो है हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में देखा, आप सुना, हम भी सुन रहे हैं कि इस्कॉन टेम्पल, जिसने रमज़ान में, पूरे रमज़ान में उन्हें खाना खिलाया, इफ्तारी कराई, उनके पुजारी को ही मार दिया गया मंदिर में घुस के, और मंदिर को भी जला दिया गया। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं उनसे? ये सब जो है ना एक राजनीतिक वो है, ये जो हो रहा बहुत गलत हो रहा है। और नाम पूछ के जो वहाँ हिंदुओं को जो है ना कत्लेआम किया जा रहा, वो ठीक नहीं किया जा रहा। आज वहाँ हो रहा तो कल ये भारत में भी होगा। अगर भारत अभी नहीं चेता तो आने वाले समय में यहाँ भी ऐसा होगा। हिंदुओं को ही सब जो है नष्ट इसलिए किया जा रहा है कि इनकी से पूरे वर्ल्ड में जो है ना हिंदू ख़त्म करना है, सिर्फ जो है ना इस्लामिक राज करना है। इसमें माइनॉरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि माइनॉरिटी में है हिंदू, वहाँ पे मेजॉरिटी में और कास्ट हैं। तो जहाँ भी चाहे मूर्खों की हो या बुद्धिमानों का हो, जहाँ पे भीड़ रहेगी, जहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे इस तरीके के दंगे होते रहेंगे। और ये टारगेट सोची समझी जो है एक प्लानिंग से किया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के लिए। जैसे अभी मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर, लिटिन दास जो बांग्लादेश के लिए खेला है, वो हिंदू होने के कारण उसका फिर उसका घर पूरा फूंक दिया गया है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हिंदुओं से वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही कुछ ऐसी आपत्ति होनी चाहिए। ये जो अगर हुआ है, शेख हसीना जो भी है वो भी मुस्लिम है, तो मुस्लिम का मुस्लिम के साथ होना चाहिए ना, हिंदू के साथ नहीं होना चाहिए। तो हिंदू के साथ जो भी हो रहा है मैं तो उसके खिलाफ हूँ। ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमेशा जो है बांग्लादेश में अन्य धर्म भी हैं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा हिंसा होती है तो सिर्फ हिंदू मंदिर ही तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को जो है टारगेट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार का फेलर है, वहाँ पे अब तक माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया? नहीं, ये तो देखिए वहाँ की सरकार ही बता सकती है वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था इस्कॉन टेम्पल, वहाँ भी तोड़फोड़ करी गई है। बट ऐसा क्यों होता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। सरकार फेल है तो फिर सरकार की बात होनी चाहिए, इसमें हिंदुओं को तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है।